लेबर कॉस्टिंग के ऊपर अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो TY BCom का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि आपको कॉस्टिंग में एक टॉपिक है जिसका नाम है लेबर कॉस्टिंग, उसमें ये वाला कंसेप्ट जरूर आता है एग्ज़ाम में, जिसके अंदर आपको अर्निंग निकालना है। अगर हम लोग टाइम रेट से पगार देंगे तो कितना अर्निंग आएगा, रोहन सिस्टम फॉलो करेंगे, रोहन प्रीमियम प्लान, तभी कितना अर्निंग होगा, और हाल से प्रीमियम प्लान दोगे तो अर्निंग कितना होगा वर्कर का। तो अभी जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ध्यान देना और अच्छे सुनना और फ्रेंड लोग साथ शेयर करना याद से, ठीक है। भले लाइक ना करो चलेगा, लेकिन भाई शेयर तो ज़्यादा करो। लेट अस स्टार्ट। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग वर्कर हु वर्क ऑन जॉब नंबर 444 एंड 555। दो जॉब है, जॉब नंबर 444 555। टाइम अलाउड, टाइम अलाउड का मतलब क्या होता है सर? टाइम अलाउड का मतलब स्टैंडर्ड आवर्स, इतना आपको टाइम दिया गया है इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, और तुमने कितना समय लिया, दैट इज टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम अलाउड दिया, टाइम टेकन दिया है। हिज नॉर्मल बेसिक वेज रेट इज 80 पर डे फॉर 8 आवर्स, मतलब 8 घंटा आप काम करते हो तो 80 रुपये मिलता है, तो मतलब 1 घंटे कितना मिलता है, तो 80 डिवाइड बाई 8 करेंगे। एंड एंड इज डियरनेस अलाउंसेस इज ₹240 पर वीक फॉर 48 आवर्स। तो डीए कितना मिलता है बेटा, 240 रुपये एक हफ्ते का मिलता है, और एक हफ्ते में होते हैं 48 आवर्स। तो सुनो सुनो, नीचे कुछ बोला है, टाइम बेसिस पे पगार निकालना है, हाल से निकालना है, रोवन निकालना, तो ध्यान देना जैसा हम करते हैं वैसी प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहला सॉल्यूशन बाद में, कुछ स्टार्टिंग में कुछ वर्किंग कर लेना। वर्किंग कर लेना। क्या वर्किंग सर, ये बताओ। दो जॉब है बेटा, दो जॉब है, जॉब नंबर 444 और जॉब नंबर 555, ठीक है, दो जॉब है। ये बताओ स्टैंडर्ड आवर्स SH कितना टाइम दिया गया है। तो जॉब नंबर 44 में टाइम दिया गया है 26 आवर्स, और जॉब नंबर 55 में 30 आवर्स मिला, लेस एक्चुअल आवर्स। तुमने कितना टाइम लिया, तो तुमने टाइम लिया 20 आवर्स, और इसने भी टाइम लिया 20 आवर्स। व्हाट इज द टाइम सेव्ड बेटा, तुमने कंपनी का समय बचाया है, TS मतलब टाइम सेव। तो 26 माइनस 20 तुमने 6 घंटा बचाया, और तुमने 10 घंटा बचाया, दैट इज टाइम सेव। बोलो ये समझा ये पार्ट। टाइम सेव्ड हमेशा निकालना पड़ता है, कभी भी आप रोवन और हल से करोगे ना तो टाइम सेव्ड आपको पता लगाना पड़ता है, ठीक है। और मुझे बताओ वेज रेट पर आवर कितना, क्वेश्चन देखो, वेज रेट पर आवर निकालना है। वेज रेट पर आवर मतलब जैसे अपन साइबर कैफे में जाते तो पूछते हैं ना 1 घंटे का चार्जेस कितना, ऐसा नहीं पूछते ना कैसा किलो, आवरली बेस पे। तो वेज रेट, सुनो बेटा, वेज रेट पर आवर कैसे निकालोगे, दुनिया में सबसे बड़ा होता है रुपया। तो बताओ मुझे, 80 रुपये देते हो, रुपीस हमेशा न्यूमरेटर में लिखो, सुन रहे हो, 80 डिवाइड बाय 8 घंटा काम करते हो तो 80 रुपये मिलता है। इसका मतलब 8 10 जा 80, तो 10 रुपीज पर आवर मिलता है, दैट इज एन एक्चुअल रेट। और डीए का रेट पढ़ो, डीए का कैसे मिलता है, तो डीए रेट पर आवर, डीए का रेट भी ऐसे निकालेंगे। वो बोलते हैं 240 रुपया देते हैं हम आपको एक हफ्ते का, महंगाई भरता, बैगन का भरता नहीं, महंगाई का भरता। तो 240 रुपया डिवाइड बाय 48 आवर्स, डिवाइड करो, तो 240 डिवाइड बाय 48 करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 240 डिवाइड बाय 48 आंसर। इसका मतलब 5 रुपये पर आवर मिलता है डीए। ये बेसिक वर्किंग समझा बेटा, बेसिक पार्ट समझा आपको। हमने आपको ये समझाया अभी कि कभी भी ये वाला क्वेश्चन आएगा, गारंटी आएगा एग्जाम में, सुन रहे हैं। सॉल्यूशन करेंगे, कंट्रोल। पहला बेसिक वर्किंग कर लेना कि कितना कितना समय बचा है दोनों वर्कर ने, दोनों जॉब में। दो जॉब है ना बेटा, जॉब नंबर 444, जॉब नंबर 555। तो दो जॉब में कितना कितना समय बचाए हो, तो एक में 6 और एक में 10। वेज रेट निकाल लो, डीए रेट पर आवर निकाल दो। एक बार इतना हो गया तो आपको पगार अभी निकालना है। पहला टाइम कैप से पगार देंगे तो कितना आएगा, बाद में हल से और रोवन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन करने जा रहे हैं टाइम बेसिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं बेटा,
हाँ देखते रहो, कैलसी चाहिए बस हमको। तो पहला क्वेश्चन का आंसर टाइम बेसिस। अगर हम टाइम बेसिस पे पगार देंगे तो फॉर्मूला क्या है सर? तो पहला बेसिक वेजेस, बेसिक एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट करना है। हाँ, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। बोलो एक्चुअल कितना घंटा काम किया जॉब नंबर 444 में बेटा? 20 आवर्स काम किया इनटू एक्चुअल रेट, दिस इज द एक्चुअल रेट, इसको एक्चुअल रेट बोल सकते हो। ऑल इंडिया रेडियो नहीं, एक्चुअल रेट 10 रुपया। ऐसी दूसरे का भी वर्किंग कर लो। एक्चुअल आवर्स 20 इंटू एक्चुअल रेट 10 घंटा, तो वही सेम आएगा 20 इंटू 10, आंसर 200 रुपया। यहाँ पर भी मिलेगा 200 रुपया, समझा? बेसिक तो मिलेगा प्लस डीए भी मिलेगा आपको, डीए भी देते हैं ना हम आपको, तो डीए। अब डीए का फॉर्मूला क्या रहेगा मालूम है? एक्चुअल आवर जितना भी आप काम किया रहेगा इनटू डीए पर आवर। अरे एक्चुअल आवर जितना काम किया रहेगा उतना ही डीए मिलेगा। जैसे कि 20 आवर्स एक्चुअल काम किए और डीए का रेट है बेटा 5 रुपया। तुमने भी 20 घंटा काम किया, डीए का रेट है 5 रुपये, तो 5 2 जा 10, 100, इनको ही मिलेगा 100। ये स्टेज पे प्लस कर देना, इनको पगार मिल गया, इनको मिलेगा 300 रुपये, इनको ही मिलेगा 300 रुपये, क्योंकि दोनों ने 20-20 घंटा ही काम किया। सुन रहे बेटा, दोनों ने 20-20 घंटा काम किया है, तो ये पगार मिलेगा। अगर हम आपको घड़ी के हिसाब से पगार देंगे, जितना घंटा काम करोगे उतना पगार। बोलो समझा? 20 घंटा काम किया, 1 घंटे का 10 रुपया, 200 रुपया। और महंगाई का अलग से देते हैं सेठ जी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। जब पेट्रोल महंगा हो गया तो हमको अच्छा नहीं लगता पेट्रोल भरने पर, तो पैदल ही आता, तो बॉस ने मुझे एक्स्ट्रा दिया 5-5 रुपया, 5 रुपया घंटे के हिसाब से, महंगाई का कंपनसेशन। तो 20 इंटू 5, तो टाइम बेसिस पे ऐसे ही करना। अब हम करने जा रहे हैं जो सेकंड क्वेश्चन ने पूछा हाल से। सुनो, हाल से कैसा करना, अब करेंगे बी हाल से। हाल से प्रीमियम प्लान, सुने, हाल से प्रीमियम प्लान बेसिस। तो सुनो फॉर्मूला, तो ना बेसिक और डीए तो सब में रहेगा। हाँ, बेसिक और डीए सब में आएगा, तो मैं बेसिक कितना लिखो डायरेक्ट, 200 ऊपर गई, इनको 200, अरे वो सेम ही रहेगा बेटा, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, तो लिख देना अस अबाव, लेकिन ऊपर रहना चाहिए। और डीए भी वही आएगा, अस अबाव, कितना 100 और 100। अरे बेसिक और डीए सेम रहता है, फर्क क्या है? हल से क्या बोलता है? इंसेंटिव देने का, बख्शिश। तो इंसेंटिव का फॉर्मूला क्या है? एड इंसेंटिव। इंसेंटिव का फॉर्मूला है 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू एक्चुअल रेट। सुन रहे हैं? तो पहले इनका करते हैं, जॉब नंबर 444 का 50% टाइम सेव का, तुमने कितना समय बचाया? 6 घंटा इनटू एक्चुअल रेट, ओके 10। ऐसी दूसरा जॉब का 50% ऑफ 10 इंटू एक्चुअल रेट 10, सॉल्व करो। तो 10 6 60, 60 का हाफ 30, 10 इंटू 10 100, 100 का आधा 50 हो गया। इस स्टेज प्लस करना, अर्निंग मिल जाएगा इनका अर्निंग कितना होगा? 330 रुपया, इनका अर्निंग होगा 350 रुपया। बोलो बेटा समझा? यहाँ तक समझा अच्छे से? क्या निकाला हमने? अर्निंग निकाले। अगर हम लोग हाल से के हिसाब से पगार देंगे तो 330 और 350 रुपये देंगे। देखो वीडियो में आ रहा है कि नहीं बरोबर, और मेरे पास जगह कितना है हो जाएगा। तो सुनो बेटा, यहाँ तक तो समझा ना आपको? टाइम बेसिस से पगार देंगे तो इतना नहीं आएगा, हाल से फॉलो करोगे तो बेसिक और डीए तो देते ही देते। हाल से ने कुछ एक्स्ट्रा बताया, बोला बख्शीश दो, बख्शीश आधा दे दो। अगर वर्कर ने टाइम बचा है तो आधा उसका, आधा उसको दे दो, आधा अपने लिए रखेंगे। तो 50% देंगे ऑफ टाइम सेव्ड इनटू एक्चुअल रेट। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट सी, रोवन। रोवन प्रीमियम प्लान अगर फॉलो करते हैं तो कितना मिलेगा? तो सुनो, वापिस सेम, बेसिक और डीए सेम रहेगा, तो ऊपर का लिख देते हैं बेसिक और डीए अस अबाव। सुन रहे हैं? अस अबाव, जो ऊपर निकाले थे वही लिख देना, बार बार करने का जरूरत नहीं है। तो 200 और 100 वो तो सेम ही रहेगा सर जी। अब आते हैं इंसेंटिव, बख्शिश। याद करो स्कूल में, क्लासेस में केवल ऐसे बोलेंगे ना, टॉप मारना है
तो बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन अगर हम बोल दें जो भी टॉप मारेगा उसको लैपटॉप मिलेगा, जो भी टॉप मारेगा इस साल उसको बाइक मिलेगा, अब बच्चे ज़्यादा मेहनत करते क्योंकि उनको इंसेंटिव मिलने वाला है। तो वैसे ही इंसेंटिव हम भी देंगे। तो इंसेंटिव का फॉर्मूला याद रखो, टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। तो चलो पहले इनका निकालते। टाइम कितना बचाया था, 6 घंटा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड आवर्स, 26 इंटू एक्चुअल आवर्स 20 इंटू एक्चुअल रेट 10 रुपये। इसको सॉल्व करो। ऐसे ही बाजू वाले का भी, टाइम सेव 10 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स 30 इंटू एक्चुअल आवर्स 20 इंटू रेट 10 रुपया। तो 20 इंटू 10 इंटू 6 बाय 26 पॉइंट में आ रहा है, लिखो 46.15। और इनका 20 इंटू 10 इंटू 10 बाय 30 आंसर आता है 66.67। प्लस कर दो ये स्टेज पे बेटा जी। तो 300 प्लस 46.15 346.15 अर्निंग मिलेगा। और वहाँ पर 366.67 यहाँ पर अर्निंग मिलेगा। 346 और 366.67। बोलो हमारा काम तो समाप्त हुआ। बाकी अपना फ्रेंड और टीचर लोग से शेयर करें, सबके साथ शेयर करें ग्रुप में। फ्रेंड एनिमी जो है, वापस बोलता हूँ, यहाँ क्या निकालने बोले थे अर्निंग निकालो। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, सेम आता है, नंबर चेंज करके आएगा बेटा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। तो क्या करना है, पहला ये निकालना है व्हाट इज द टाइम सेव। बाद में वेज रेट पर आवर कैसे निकालोगे, आवर्स रुपीस हमेशा न्यूमरेटर में रखो, डिवाइड बाय आवर्स। तो वेज रेट पर आवर मिल जाएगा और डीए पर आवर मिल जाएगा। एक बार ये आ गए तो बाकी आपके सामने है। टन 2 कॉलम बना लो, क्योंकि 2 जॉब का निकाल रहा। कल हो सकता है एग्जाम में एक ही जॉब दे तो 1 कॉलम नहीं बनाना। तो 2 जॉब है, टाइम बेसिस पे पगार मिलेगा इतना। और हाल से करो, रन करो, बेसिक और डीए तो सब में सेम ही रहेगा। फर्क किस में, इंसेंटिव में। देखो यहाँ बख्शिश 30 है, यहाँ बख्शिश 46 है, यहाँ 50 है, यहाँ 66 है। फर्क केवल बख्शिश में। ठीक है, तो एज्यूम करता हूँ बेटा लेक्चर अच्छे समझा। फ्रेंड लोग से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।